स्थिति आपकी रहती थी? जब आपने पदक जीता था उस रात आपको नींद आ गई थी? नहीं। क्योंकि फ़ोन पे फ़ोन घर से भी जा रहे होंगे, रिश्तेदार भी बोल रहे होंगे, सूचना मिली होगी, घर में खुशी का माहौल था। हाँ, कोच के फोन जाते थे कि कल फाइनल मैच है, कल और अच्छा खेल लेना, फर्स्ट आ जाओगे। जी, से तब मेरी आंखों से आंसू तो टपके थे, जी। लेकिन खुशी के थे वो जी, यानी आप भावुक हो गए थे थोड़ा-सा। हाँ, जी। कि बेटी ने क्या नाम से नाम रोशन किया है। तब राजेश चौधरी बोले 68 साल बाद पहली बार राजस्थान ने अपना पदक जीता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, भाई मैं प्रदीप कुमार। जब एक समय था जब हमारी बहन बेटियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था भाई, लेकिन आज 21वीं सदी चल रही है। बहन बेटी पढ़ने के साथ साथ किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रेल हो, और चाहे मैं बात करूं खेल की। सब में महिलाएं यानी लड़कियां बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही है। इसी कड़ी में मैं जुड़ा हूं आज खैरतल तिजारा जिले से, और खैरतल तिजारा जिले का एक छोटा सा गांव है मीर का बसी, और यहाँ पर आप मेरे साथ देख रहे हैं बहन हमारे पास बैठी है शिवानी यादव जी। क्योंकि राजस्थान की हम बात करते हैं, राजस्थान का पिछले 68 साल से एक सपना था, जो सपना कोई पूरा नहीं कर पाया था। हम बात कर रहे हैं दोस्तों राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 की, है ना, 25 में हुआ था ना, 25 के हम बात कर रहे थे। राजस्थान एक सपना लेकर उतरा था कि कभी कोई हमारे पास भी कोई पदक आएगा। उस पदक को लाकर अब पूरा कर दिया है बहन शिवानी ने। शिवानी जी हमारे साथ हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पिताजी श्यामलाल यादव जी, ये भी यहाँ मौजूद है मेरे साथ। और मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक चीज कि कैसे रहा इनका सफर। मात्र 17 साल उम्र है आपकी, 17 भी नहीं हुई है, 15 साल उम्र है। सॉरी, हम आपको बता दें कि जो ये गेम था अंडर 17 था, अंडर 17 था। इनकी महज 15 साल उम्र है, और मैं आपको बता दूं ये राजस्थान हैंडबॉल टीम की कैप्टन रही हैं। इनके पिताजी मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले शिवानी आपको बहुत बहुत बधाई हो भाई, आपने अपने गांव के साथ साथ राजस्थान का भी और देश का भी नाम रोशन किया। थैंक यू। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपने पहली बार कभी सपना देखा, स्कूल में आप पढ़ने गए थे, कब ऐसा सपना आपने सोचा कि मैं खेल में आगे नाम रोशन कर सकती हूँ? 9th क्लास में सोचा था जी। कि मेरे को नेशनल खेलना है। जी, आपको नेशनल खेलना है। लेकिन जब आपने ये सपना घर वालों ने पढ़ाने के लिए भेजा था, और घर वालों को आज भी हम बताते हैं कि हमें खेलना है, तो घर वाले बोलते हैं कि हमने पढ़ाई के लिए भेजा, खेलने के लिए नहीं। तो जब आपने माता पिता को बताया कि मैं खेलना चाहती हूँ, तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था उस समय? मेरे पापा ने मेरे को कभी मना ही नहीं किया किसी चीज के लिए, ऐसे बोला कि तू खेल, मैं हूँ तेरे साथ। जी, आपने जब ये गेम चूज किया तो गेम पहले से ही था, या फिर आपके जो टीचर थे उन्होंने आपको बताया कि आपको इस चीज में आगे जाना चाहिए? जैसे लड़कियां क्रिकेट में भी आजकल जा रही हैं। कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि सुशीला मीना बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जो कि क्रिकेट खेल रही थी, है ना। उसको भी अब राजस्थान ने, जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन उसने गोद ले लिया है। तो आपको भी कभी ऐसा नहीं लगा कि क्रिकेट खेलना चाहिए या कोई और गेम खेलना चाहिए? नहीं, हमारे स्कूल में हैंडबॉल था इसलिए हैंडबॉल ही खेला। यानी स्कूल में हैंडबॉल था इसलिए हैंडबॉल खेल लिया। अब पिताजी मेरे साथ हैं, आपने जब पहली बार इनसे सुना कि खेल खेलना चाहती है, तो आपको कैसा लगा? कि आपको ऐसा नहीं लगा कभी गलत दिशा में बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है, कभी दोनों ही सिक्के हाथ से निकल जाएं, पढ़ाई भी हाथ ना आए और खेल भी हाथ ना आए? नहीं, ऐसा नहीं था जी। मेरे टाइम में खेल बहुत कम था। जी। और अब हमारे राजेश चौधरी जी पीटीआई आए थे, उन्होंने हैंडबॉल का खेल स्टार्ट किया था स्कूल में। जी। और उसके बाद में बच्चों की लगन भी था। और राजेश चौधरी जी तब आए थे, तब शिवानी छोटी थी, शायद 7th क्लास में थी। उस टाइम क्या नाम से इसका मन था, लेकिन बच्ची थी, खेल नहीं पाई थी। लेकिन 9th के बाद में ये रेगुलर हैंडबॉल के लिए शाम को प्रैक्टिस करती थी, सुबह रनिंग करती थी। तो जो गेम था हैंडबॉल, उसमें ये पहले भी 2023-24 में भी नेशनल खेल के आई है। यानी पहले भी 2023-24 में आपने नेशनल खेला। लेकिन जब आपने खेल की शुरुआत की थी, तो मैं अपना जैसा परिवेश है, ग्रामीण परिवेश है, अड़ोस पड़ोस में बात भी बनती होगी कि लड़की खेलने जाती है, लड़की को बाहर खेलने भेज देते हैं, एक एक महीना बाहर भी रहना पड़ता होगा प्रैक्टिस के लिए, जब ट्रायल भी चला होगा तो भी बाहर है। तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? ऐसी कोई समस्या नहीं थी, हमारे गार्जियन साथ जाते थे। और रही बात ये गेम की, तब से राजेश चौधरी जी यहाँ आए हैं, तब से शायद 8 या 10 बच्चियां नेशनल खेल चुकी हैं मेरे आपके स्कूल से।
जी मेरे स्कूल से, चाहे मीर का हो या टोरी हो जी। या बसई हो, 10 नेशनल बच्ची खेल चुकी हैं, जिनमें कुछ बीपीएड डीपीएड कर रही हैं फिलहाल। जी तो राजेश चौधरी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जो खेल में बच्चियों को आगे बढ़ाए। यानी शिवानी के साथ साथ इनके गुरुजनों का भी बहुत हाँ। ज्यादा योगदान रहा है। बहुत ज्यादा योगदान है। राजेश चौधरी पीटीआई जी और जय नारायण विश्नोई जी, जो फिलहाल खानपुर में क्या नाम से पीटीआई पद पर जी। हैं, और एक हैं श्री गुरु साहब जी। गंगानगर, जी। जो थोस तिजारा में पड़ता है, जी। उसमें पीटीआई है। उनका भी काफी योगदान रहा है। समय समय पे कोचिंग करवाई है, समय समय पे अपना टाइम निकाल के स्कूल में गेम करवाया है। जी, समय समय पर कोचिंग कराइए। लेकिन अब हम शिवानी बात करते हैं, अब आपने गेम खेल लिया, अब आपका आगे क्या प्लान है? गेम में आगे जाने का है या कोई सरकारी नौकरी का प्लान है? गेम में आगे जाने का है। गेम में आगे जाने का है, लेकिन आपके पास एक रास्ता खुल गया है, क्योंकि आपके लिए अब नौकरी का अवसर भी धीरे धीरे आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आपकी उम्र 18 साल हो जाएगी तो नौकरी के ऑफर भी आने लग जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि घर वाले बोलते हो कि बेटा नौकरी जरूरी है पहले? नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने खेल के अलावा कोई सपना नहीं देखा? लड़कियां आजकल आईएएस बनने का सपना देख रही हैं और आप खेल में खुश हैं। देखा तो है सपना, किसका? पीटीआई। पीटीआई की नौकरी करना चाहते हैं, यानी आप कहीं ना कहीं यानी कहीं ना कहीं आप कुछ भी हो जाए खेल को नहीं छोड़ने वाले। हाँ यानी अब आप खेल रहे हैं, उसके बाद खेल सिखाएंगे बच्चों को। हाँ यानी इसी क्षेत्र में जैसे आपका भविष्य आज सुनहरा बन रहा है। मैंने देखा था जब आप मार्केट से निकल रहे थे तो आपके साथ विधायक साहब भी थे, यानी किशनगढ़ में आपका जगह जगह स्वागत किया जा रहा था। तो आपको कैसा लग रहा था उस समय? बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसीलिए अब आपने सोच लिया है कि अब आप भी ऐसी ही बच्चियां तैयार करेंगे, ऐसे ही बच्चे तैयार करेंगे किसी भी स्कूल से, यानी पीटीआई बनकर आप अपना ये जो भविष्य आपने खेल में देखा इसी को तैयार रखेंगे आगे भी। हाँ। यदि हम आपसे जाने कि जो आपके कैरियर की शुरुआत हुई थी, जब आपने शुरुआत की थी, तो कैरियर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्कूल से शुरुआत आपने की थी या फिर कभी डिस्ट्रिक्ट पे भी आप गए होंगे, स्टेट भी आपने खेला होगा, तो आपने कैसे कैसे आपकी शुरुआत रही थी? पहले डिस्ट्रिक्ट खेला, जी फिर स्टेट, वहां से सिलेक्शन हुआ, फिर जी। स्टेट खेला, फिर वहां से नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ। यानी वहां से नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ, लेकिन बीच में आपको क्या क्या कठिनाई आई? ऐसा तो नहीं है कि आपका जो सिलेक्शन सीधा हो गया होगा, आपके काफी मित्र भी वहां पे गई होगी, हो सकता है 25-30 में से आप ज्यादा से ज्यादा 15 ही सिलेक्ट किया हो या 7 ही सिलेक्ट किया हो, तो ऐसा आपके साथ हुआ होगा? हाँ, 25 में से 16 लेते हैं, तो जी। कभी उसमें मेरा हुआ था क्योंकि मेहनत करी थी इसलिए जी। हुआ था। यानी ट्रायल हुआ था जो 25 लोगों को बुलाया था, 25 में से 16 का सिलेक्शन हुआ था। हाँ। और 16 में से यदि हम बात करते हैं तो आपकी टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? मैदान में कितने उतरते हैं? मैदान में 7 उतरते हैं और बाकी एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं। बाकी सभी एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं, यानी उनमें से जो अच्छा खेलता है अपन उसको चूज कर सकते हैं, कभी भी बुला सकते हैं, हाँ, उसको टीम में ले सकते हैं। उसको टीम में ले सकते हैं। अब अपना आपके दौर की बात करते हैं, जब आपने नेशनल खेला, जब आपने नेशनल यहाँ से खेलने गए थे, तो आपने पहले ही आपको ऐसा लग रहा था कि हम जो चैंपियनशिप है वो जीत कर ही आएंगे और हम राजस्थान को एक मेडल दिलाकर लाएंगे, या फिर बाद में पता लगा जब 2-3 लगातार मैच जीत गए उसके बाद ऐसा लगा फिल्मों में यानी कि अब तो हम कर सकते हैं? नहीं, जिस हिसाब से प्रैक्टिस करी थी उस हिसाब से लग रहा था कि हाँ मेडल लगेगा। यानी जिस हिसाब से प्रैक्टिस की थी उस हिसाब से आपको भी उम्मीदें थी कि आप मेडल इस बार जीत के लाओगे। लेकिन जब आपने, मैं बात कर रहा था गुजरात के खिलाफ आपने सेमीफाइनल खेला था, उस सेमीफाइनल में ऐसी क्या चीजें थी जिसने आपको जीत दिला दी? और आप कप्तान के तौर पर आप देख रहे हैं, आपने, आपका कौन सा डिसीजन था जिससे आपको जीत मिल गई? मैं कप्तान थी तो मैं किसी को भी बदल सकती थी जी। और किसी को भी कोई सी पोजीशन खिला सकती थी। जी। ठीक है, और मेरे को लगता था कि ये इस पोजीशन पे अच्छा खेल रही है तो मैं उसको उस पोजीशन पे रखती थी, अगर नहीं खेल रही थी तो उसको उस पोजीशन से चेंज कर देती थी। यानी आप में डिसीजन लेने की जो क्षमता थी वो काफी अधिक थी, यानी डिसीजन आप बहुत अच्छा ले लेती थी। लेकिन जो आपका डिसीजन था वो आप पहले ही सोच के रखते थे, या कई बार ऐसा भी आया कि मैच के बीच में ही डिसीजन ऐसा लग रहा है कि यार मैंने गलती कर दी इसको खिलाकर, तो यानी ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ? रात में सोचती थी कि इनको ग्राउंड में उतारना है, जी। अगर वो अच्छा नहीं खेलती थी तो फिर चेंज कर देते थे, अगर अच्छा खेलती थी तो मैदान में रखते थे। यानी आप रात को भी खेल के बारे में सोचते थे, रात को जब सोचते थे तो खेल के बारे में सोचते थे, और सुबह जो रात को आपने रणनीति बनाई सुबह उस पर दोबारा से विचार भी किया होगा? हाँ, रात को सब जो 7 प्लेयर थे वो बैठ के चर्चा करते थे कि कल सुबह क्या करना है, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। जी। फिर सुबह ग्राउंड में उतरते थे तो वो जो सोचा था वो करते थे। यानी कभी ऐसा भी हो जो 7 प्लेयर बैठकर चर्चा कर रहे हैं उसमें से किसी का नाम कट जाए?
हाँ होता है। होता है ऐसा भी? हाँ, अगर अच्छा नहीं खेलते तो फिर चेंज करना तो होता ही है, टीम को थोड़ी हराएंगे। यानी चेंज करना होता है। तो आपने यानी डिसीजन लिया, आप राजस्थान की कैप्टन बने और आप इस पदक जीत कर अब लाए हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं, जब आप फाइनल खेल रहे थे तेलंगाना के साथ, तो वहां पर क्या क्या कठिनाइयां थी, या आपने पहले ही, जैसे कप्तान क्या करता है, सामने वाली टीम को देख लेता है कि इसमें कौन खतरनाक है, हमको किससे मुकाबला करना है, इसका यदि अटैक ये करेगा तो हमको इस पे भी ध्यान रखना है। जैसे हमारा तेलंगाना के साथ मैच है, जी। तो फाइनल मैच था, तो उससे पहले हमने तेलंगाना के और मैच देखे थे। जी। उसमें देखते थे कि कौन अच्छा खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है। जी। जब हमारा उनके साथ मैच था तो हम बता देते थे कि ये अच्छा खेल रही है, तो इसको पहले ही एडवांस ले लेना, इसको डिफेंस। एडवांस ले लेना पहले हाँ। डिफेंस में, यानी इसको कुछ करने नहीं देना है, इसको तो घेर के रखना है। हाँ बिल्कुल ऐसे ये ही। रणनीति आपकी रहती थी। हाँ। जब आपने पदक जीता था उस रात आपको नींद आ गई थी? नहीं। क्योंकि फोन पे फोन घर से भी जा रहे होंगे, रिश्तेदार भी बोल रहे होंगे, सूचना मिली होगी, घर में खुशी का माहौल था। हाँ, कोच के फोन जाते थे कि कल फाइनल मैच है, कल और अच्छा खेल लेना, फर्स्ट आ जाओगे। जी। तो आपने कभी डिप्रेशन भी लिया कि इस तरह से हम फाइनल मैच खेलेंगे और कहीं ना कहीं अब हमारा राजस्थान में भी नाम होगा, कल अखबार में भी हमारी फोटो आएगी, तो आपने ऐसा तो नहीं सोचा होगा कि किशनगढ़ में एक दिन मैं पूरे में भी घूमूंगी और जगह जगह माला पहनाएंगे? हाँ सोचा था। ऐसा सोच लिया था आपने? हाँ, क्योंकि मेरा पहले भी सम्मान हुआ है, तो जी। इस बार तो मेडल था तो जरूर होगा, ये तो पता था। यानी जरूर होगा, तो इसलिए भी आपको घर जगाने की भी जल्दी थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब आपके पिताजी ने सुना, मम्मी ने सुना, तो इनका उस समय क्या रिएक्शन था, कितनी खुशी थी इनको? खुशी बहुत थी, बोलते थे कि ऐसे आगे बढ़ती रहे और मेरा नाम रोशन कर। यानी ऐसा आपके पिताजी ने बोला। तो जो आपको पहली बार अब ये पता लगा, ये सूचना मिली कि बेटी ने राजस्थान को एक सिल्वर मेडल दिला दिया है और 68 साल बाद सपना पूरा कर दिया है, उस समय आपको भी नींद नहीं आई होगी? मुझे इसकी सूचना राजेश चौधरी जी ने दी थी। जी। मैं मंदिर में बैठा हुआ था, कोई मीटिंग थी मंदिर की, जी। तब मेरे पास फोन आया। जी। तो राजेश चौधरी जी ने बोला कि बेटी ने क्या नाम से सिल्वर पदक जीत लिया है। जी। तो उस टाइम कम से कम नहीं तो 20-25 लोग मीटिंग में थे। जी। तो क्या नाम से तब मेरी आंखों से आंसू तो टपके थे, जी। लेकिन खुशी के थे वो। जी। यानी आप भावुक हो गए थे थोड़ा सा? हाँ, जी। कि बेटी ने क्या नाम से नाम रोशन किया है। तब राजेश चौधरी बोले 68 साल बाद पहली बार राजस्थान ने अपना पदक जीता है, तो बड़ी खुशी की बात थी और होना भी था। और उससे भी बड़ी खुशी की बात ये थी कि आपकी जो बेटी शिवानी यादव है, वो राजस्थान का नेतृत्व कर रही थी, कैप्टन थी राजस्थान की। हाँ, राजस्थान हैंडबॉल की कैप्टन थी, इसमें कोई दो राय नहीं था। यदि अब आपको मौका मिलता है, तो मैं जैसे आपसे पूछ रहा था, यदि आपको नौकरी का मौका मिलता है, अब सरकारी नौकरी के ऑफर आएंगे जैसा मैं पहले बोल रहा था, तो अब आप कौन सी नौकरी करना चाहते हैं? पीटीआई तो है ही, जी। उसके अलावा और कोई सी चंडीगढ़ पुलिस या कोई सी भी और है तो वो देख लूंगी। यानी वो देख लोगे, लेकिन आपके पास अब ये भी एक ऑप्शन खुल गया है कि आपको अब शायद, जैसा मैं जानता हूँ कि जब कोई नेशनल खेल लेता है तो उसे शायद फिजिकल देना पड़ता है, पेपर नहीं होता। हाँ। ऐसा ही होता है। हाँ। तो आपका तो सुनहरा मौका है आपके पास। हाँ बिल्कुल है। जी। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ शिवानी यादव भाई, जिन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया है और राजस्थान का सपना 68 साल बाद, जो राजस्थान में सूखा पड़ा हुआ था, 68 साल बाद सपना पूरा किया है और राजस्थान को एक सिल्वर पदक लाकर दिया है। इनकी कप्तानी में राजस्थान को एक सिल्वर पदक मिला है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपका भी सपना है नेशनल खेलने का, देश के लिए खेलने का, आप भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं ना भाई, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आप क्या जानकारी चाहते हैं शिवानी जी से, वो भी हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।